महाराष्ट्र और झारखंड के साथ अब उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर भी सियासी हलचल बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर बीजेपी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, सभी दल अपना अपना गणित साधने में जुटे हुए हैं। ऐसे में इस समय सबसे ज्यादा चर्चित है कांग्रेस, उसकी वजह है समाजवादी पार्टी। जी हाँ, महाराष्ट्र और झारखंड में इस समय चुनावी पारा बढ़ा हुआ है, लेकिन इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव होने हैं, वहां का सियासी पारा भी कम नहीं है। एक तरफ जहां बीजेपी के सहयोगी दल अपना अपना गणित सेट कर चुके हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन में थोड़ी बहुत रुकावटें देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस के हाथ इस बार कुछ नहीं आने वाला। कांग्रेस के लिए इस समय हर राज्य में चुनौतियां हैं। उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की उम्मीद में बैठी कांग्रेस खाली हाथ रह गई। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, जिसमें से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव बनाया था, जहां पर बीजेपी, आरएलडी और निषाद पार्टी का कब्जा था। सपा की तरफ से कांग्रेस को सिर्फ गाजियाबाद और खैर की 2 सीटें दी गई थी। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस अपने लिए कंफर्ट नहीं मानती, क्योंकि खैर सीट पर 44 साल से तो गाजियाबाद सीट से 22 साल से जीत नहीं मिली है। सपा के लिहाज से बात करें तो ये दोनों सीटें सपा के लिए भी बेहतर नहीं रही। ऐसे में कांग्रेस ने खैर और गाजियाबाद पर उपचुनाव में हिस्सा लेने से अपने कदम पीछे खींच लिए। अब सभी 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार देर रात एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और सपा एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस चुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ आने से सपा की शक्ति कई गुना तक बढ़ गई है। इस तरह कांग्रेस उपचुनाव में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस को अब पूरी तरह से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ देना होगा, जिससे कि बीजेपी को इन उपचुनाव में शिकस्त दी जा सके। और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम इस प्रदेश के लिए, देश के लिए जो संदेश का काम है कि आपसी भाईचारा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भी जिस तरीके से बहराइच का आपने देखा कि इनके विधायक ने ही अपने कार्यकर्ताओं पर FIR कराया, तो पूरी तरीके सुनियोजित तरीके से दंगा कराना, झगड़े कराना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना, ये सरकार करे। इस सब चीज़ों को दूर करने के लिए निर्णय लिया गया कि मिलकर और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े। राहुल गांधी, खड़गे साहब, प्रियंका जी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? निश्चित तौर से, जैसा भी प्रभारी जी ने कहा कि हमारा BLA, हमारे प्रदेश के लोग, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो भी हमारे लोग हैं, हम लोग काम करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव क्या हरियाणा का बदला यूपी में लेना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ हरियाणा की बात नहीं, देश की बात है, राष्ट्र की बात है। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार अन्याय हो रहा है, जबरदस्ती लोगों का घर गिराया जा रहा है, इन सबों का जवाब है। जो आदमी वाराणसी में PM मोदी के खिलाफ हथकंडा नहीं डालते हैं, हथियार नहीं डालते हैं, वो आदमी इतनी आसानी से 9 सीटों पे कैसे मान गया? नहीं, हथियार डालने की बात नहीं है, ये सबको साथ लेकर, सबको एकजुट होकर ये लड़ने की बात। कांग्रेस यूपी महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने का चुनाव आयोग ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछले 10 सालों से देश में संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है, अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए अपना राजनीतिक एजेंडा चला रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने करारा जवाब देकर उन्हें सचेत किया था। देखिए, बात हाथ और साइकिल की नहीं है, बात है कि इस देश की राजनीति में किसी न किसी को आगे आना होगा, कोई मिसाल और उदाहरण पेश करना होगा। माननीय राहुल गांधी जी ने राजनीतिक मुद्दों से ऊपर उठकर जब इस देश में 10,700 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा और यात्रा कर लोगों के बीच में न्याय और प्रेम का संदेश दिया, तो ये अपने आप में एक मिसाल और इतिहास है कि उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर इन देशवासियों को, जो मायूस थे, जो दुखी थे, जो अपने आप को बेसहारा, असहाय महसूस कर रहे थे, उनके बीच उनके दुख में शामिल होकर उन्हें गले से लगाकर पूरे देश में एक नया संदेश दिया। उसके चलते हुए देश की राजनीति ने ना ही सिर्फ एक नया करवट लिया, लेकिन इसके चलते हुए देश में एक सकारात्मक राजनीति के प्रति सोच आई। और आज उसी का ये उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने आप का समर्थन देते हुए
इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने का प्रयास किया जो पूरे देश में। कांग्रेस अपने सियासी इतिहास में अभी तक सबसे कम सीटों पर अब चुनावी मैदान में है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस को गठबंधन के चलते समझौता करना पड़ा था और फिर से विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस सरेंडर करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस को दूसरे राज्यों में मजबूर इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि हरियाणा में चुनाव हार गई है। हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद भी कांग्रेस बुरी तरह से हारी है और तीसरी बार बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों में महागठबंधन का प्रदर्शन कैसा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।